गोली चलाने से पहले ये आदमी हमेशा पासा फेंकता है ताकि तय कर सके कि उसके टारगेट को कितनी गोलियां मिलेंगी। बंदूक लोड करने के बाद वो सुनसान सड़क पर निशाना साधता है। अगले ही पल वो बिना हिचक ट्रिगर दबा देता है। जैसे ही उसका टारगेट वहां से गुजरता है, पहली गोली सीधे उसके हाथ में लगती है। लेकिन जब आदमी दूसरी गोली चलाता है, तभी टारगेट का साथी बीच में आकर गोली रोक लेता है। असल में काम खत्म करने के लिए 4 परफेक्ट शॉट्स चाहिए थे, लेकिन एक गोली बेकार चली गई। अपना प्लान बिगड़ता देख वो आदमी वापस अपने ठिकाने पर लौटता है और हाथ में पकड़ी गोलियों को घूरने लगता है। उसे खुद पर हंसी आती है। उस जैसा शार्प शूटर किसी और से मात खा गया। तभी वो फैसला करता है कि अब पहला कदम वही उठाएगा। उधर सब लोग चुपके से उस आदमी के ठिकाने में घुसते हैं, लेकिन दरवाजा खोलते ही अंदर कोई नहीं मिलता। अचानक वो आदमी उनके पीछे आ खड़ा होता है। उन पर हमला करने की बजाय वो जिगन को ड्यूल के लिए चुनौती देता है। दोनों अपनी अपनी जगह लेते हैं और उनकी नजरें एक दूसरे पर टिक जाती हैं। अगले ही पल जिगन सबसे पहले बंदूक निकालता है, लेकिन सबको हैरान करते हुए वो आदमी उससे भी ज्यादा तेज निकलता है। एक ही गोली में जिगन का हथियार नीचे गिर जाता है। लुपैन पूरी तरह दंग रह जाता है। 0.3 सेकंड की ड्रॉ स्पीड वाला जिगन फिर से हार चुका था। दरअसल उस आदमी की गोलियां मॉडिफाइड थी, हल्की और बाकी गोलियों से कहीं ज्यादा तेज। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी गोली बची थी और वो उसी से जिगन का काम तमाम करना चाहता था। लुपैन तुरंत जिगन को पकड़कर वहां से खींच ले जाता है, लेकिन वो आदमी लगातार उनका पीछा करता रहता है और आखिरकार उन्हें डॉक यार्ड में घेर लेता है। ऊंचाई पर खड़े होकर वो अपनी स्नाइपर राइफल तान देता है सीधा उनकी छिपने की जगह पर। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आखिरी उम्मीद सामने वाली तरफ निकलना थी। लुपैन एक बड़ा दांव खेलने का फैसला करता है। जैसे ही दोनों भागते हैं, आदमी जल्दी में गोली चला देता है और जिगन नीचे गिर पड़ता है, मानो वो मर चुका हो। जिगन को गिरता देख लुपैन पछतावे से भर जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उस आदमी का एक उसूल था। वो एक दिन में सिर्फ एक ही इंसान को मारता था, इसीलिए वो फिलहाल लुपैन को छोड़ देता है। अगले दिन वो आदमी सुबह सुबह ही छत पर पहुंच जाता है। लुपैन का इंतजार करते वो फिर से पासा फेंकता है और जब नंबर 1 आता है तो उसे लगभग लुपैन पर तरस आने लगता है। अगले ही सेकंड वो बंदूक उठाकर निशाना साधता है। गोली चलती है, लेकिन लुपैन को कुछ नहीं। उल्टा उस आदमी को अचानक तेज दर्द महसूस होता है। उसे गोली लग चुकी है। पीछे मुड़कर देखने पर वो जिगन को खड़ा देखता है, जिंदा और बिल्कुल सही सलामत। असल में लुपैन को पहले से ही शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो आदमी शहर के सर्विलांस सिस्टम को अपनी नजरों से जोड़ चुका था, जिसकी वजह से वो उनकी हर चाल पहले से भाप लेता था। जिस दिन जिगन की नकली मौत हुई थी, उसी दिन लुपैन ने शहर के कैमरों में छेड़छाड़ कर दी थी और उनमें आधे सेकंड की देरी डाल दी। इसलिए जब उस आदमी का निशाना चूक गया, तब जिगन ने नकली खून का इस्तेमाल करके अपनी मौत का ड्रामा कर दिया। अब हार मानने के अलावा उस आदमी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और आखिरकार वो मजबूरी में ही सही, लेकिन जिगन की काबिलियत का सम्मान करता।